अंग्रेजी साहित्य की कहानी शुरू होती है एंग्लो सैक्सन्स के आने से। ये जर्मैनिक ट्राइब्स 5वीं शताब्दी में नॉर्थ सी पार करके आए थे। ये उस जगह से आए थे जो आज डेनमार्क और उत्तरी जर्मनी है। ये ब्रिटेन के तटों पर उतरे, एक ऐसी जगह जो पहले से ही सेल्ट्स का घर थी। एंग्लो सैक्सन्स योद्धा और किसान थे। उन्होंने नेटिव केल्ट्स को पीछे धकेल दिया और अपनी खुद की किंगडम्स पूरी जगह पर स्थापित कर ली। इस इन्वेजन ने ब्रिटिश हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। यह एंग्लो सैक्सन पीरियड की शुरुआत थी, एक ऐसा समय जिसने आने वाली सदियों तक इंग्लैंड की भाषा और संस्कृति को आकार दिया। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन्स की भाषा आज हमारे कानों को अजीब लग सकती है। यह कॉन्सोनेंट्स और गटरल साउंड से भरपूर भाषा थी। बहुत सारे शब्द छोटे और सीधे थे जो उनके जीवन के प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाते थे। तलवारों की खनक, पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट, मीड हॉल की आग की गर्मी की कल्पना करो। यही वो आवाजें थीं जिन्होंने उनकी भाषा को आकार दिया। ओल्ड इंग्लिश एलिटरेशन और रिदम से भरपूर भाषा थी, स्टोरी टेलिंग और पोएट्री के लिए एकदम सही। यह एक ऐसी भाषा थी जो उनकी दुनिया की कठोर रियलिटीज को बयां कर सकती थी। युद्ध, तूफान और अननोन का खतरा जो हमेशा बना रहता था। लेकिन यह एक ऐसी भाषा भी थी जो गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। प्यार, लॉयल्टी और रिश्तेदारी के बंधन। एंग्लो सैक्सन्स के साहित्य को सही मायने में समझने के लिए हमें उनकी भाषा को वैसे ही सुनने की कोशिश करनी चाहिए जैसे वे करते थे। हमें उनके द्वारा छोड़े गए शब्दों में उनकी दुनिया की गूंज सुननी चाहिए। एंग्लो सैक्सन्स ने खुद को साहित्य के दो मुख्य रूपों, पोएट्री और प्रोज के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी पोएट्री अक्सर एपिक होती थी, जिसमें हीरोज और बैटल्स, गॉड्स और मॉन्स्टर्स होते थे। इसने करेज, लॉयल्टी और ग्लोरी की परस्यूट का जश्न मनाया। ये पोएम्स अक्सर ऊंची आवाज में सुनाई जाती थीं, साथ में म्यूजिक और गीत भी होते थे। एक मीड हॉल की कल्पना करो जिसमें वॉरियर्स भरे हुए हैं, अपने पूर्वजों के किस्से सुन रहे हैं। उनके दिल वर्स की लय के साथ धड़क रहे हैं। दूसरी ओर प्रोज का उपयोग अधिक प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए किया जाता था। इसमें उनके कानूनों, उनके इतिहास और उनके धार्मिक विश्वासों को दर्ज किया गया था। एंग्लो सैक्सन प्रोज के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का एक संग्रह जो इंग्लैंड की कहानी उसके शुरुआती दिनों से बताता है। सेक्शन 4, बियोवुल्फ, अ हीरोइक टेल। एंग्लो सैक्सन साहित्य की कोई भी चर्चा बियोवुल्फ का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। यह एपिक पोएम जो शायद 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी, अर्ली इंग्लिश साहित्य की मास्टरपीस मानी जाती है। यह बियोवुल्फ की कहानी बताती है, जो एक माइटी वॉरियर है जो डेन्स के राजा ह्रोथगर की सहायता के लिए आता है। बियोवुल्फ कई सारे मॉन्स्टर्स से लड़ता है, जिसमें भयानक ग्रेंडल और उसकी प्रतिशोधी मां भी शामिल है। यह पोएम उन विषयों की एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है जो एंग्लो सैक्सन्स के लिए महत्वपूर्ण थे। अच्छाई बनाम बुराई, खतरे के सामने करेज और लॉयल्टी और ऑनर का महत्व। बियोवुल्फ की लड़ाई केवल फिजिकल कॉन्टेस्ट्स नहीं है, वे केओस और डार्कनेस की ताकतों के खिलाफ सिंबॉलिक स्ट्रगल्स भी हैं जिन्होंने उनकी दुनिया को धमकी दी थी। सेक्शन 5, एंग्लो सैक्सन लाइफ इन लिटरेचर। एंग्लो सैक्सन्स का साहित्य उनके जीवन और विश्वासों में एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। उनकी पोएम्स और कहानियां उनके दैनिक रूटीन्स, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और उनके वर्ल्ड व्यू के बारे में जानकारियों से भरी हुई हैं। हम उनके फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उनके क्राफ्ट्समैनशिप और फीस्टिंग और स्टोरी टेलिंग के प्रति उनके प्रेम के बारे में सीखते हैं। उनका साहित्य उनके धार्मिक विश्वासों, पेगनिज्म और क्रिश्चियन परंपराओं के मिश्रण को भी प्रकट करता है। हमें भाग्य में उनके विश्वास या वायर्ड, प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनके सम्मान और देवताओं की शक्ति के प्रति उनके विस्मय के प्रमाण दिखाई देते हैं। Section 6, Echoes of the Anglo-Saxons. एंग्लो सैक्सन पीरियड
भले ही सदियों पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज हम जिस अंग्रेजी भाषा और साहित्य को जानते हैं उसमें जीवित है। मॉडर्न इंग्लिश के कई शब्दों की जड़ें ओल्ड इंग्लिश में हैं और एंग्लो सैक्सन साहित्य में पाए जाने वाले विषय और रूप आज भी पाठकों के साथ गूंजते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसे हीरो के बारे में कहानी देखें जो सभी बाधाओं से लड़ रहा है, तो एंग्लो सैक्सन्स की विरासत को याद रखें। उनकी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमें भाषा की स्थायी शक्ति और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती हैं।